Good morning, dear students. In previous video, we are already discussed about personality, its type, and different theories given about personality. Today, we are going to discuss about a famous thing, motivation. हम लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना है, मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना। टीचर्स, पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स एज वेल एज यू योरसेल्फ, आप खुद भी मोटिवेशन लेते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी को। ठीक है, मोटिवेशन जो चीज़ है वो क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन एंड वेयर इट कम फ्रॉम। द क्वेश्चन इज देयर, what is motivation and where it comes from. So motivation is a Latin word. Latin language से लिया गया। कहाँ से लिया गया Latin word? move. Motivation word is derived from Latin language move, which means to move. As we all know, today motivation play a key role to achieve success, especially if we talking about in sports. We can require motivation and support in various forms. Like motivation is required when our energy level is low. We are moving in the state of fatigue, pain, and our level means energy level is getting low. We are facing stress and depression, anxiety problem. Then in sports, motivation give you a energy, give you a things that you can perform the task. So अगर हम लोग definition की बात करते हैं, then we are saying motivation is the ability, it is the ability to motivation is the ability to initiate. Motivation is ability to initiate and persist initiate and persist at a task or at a work, at a task or goal. हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं। What is motivation? If we talking about definition, so motivation is the ability to initiate and persist at a task or goal. Okay, so हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि मोटिवेशन हर फील्ड में रोल प्ले करता है, बट इन स्पोर्ट्स इट टेक अ वेरी की रोल, वेरी इम्पोर्टेंट रोल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। लाइक ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल कंडीशनिंग, if we feel tired, fatigue, feeling pain, cannot perform according to their limitation. So motivation at that point, motivation जो हम लोग गिवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका लेवल, ठीक है, जो वो डिमोटिवेटेड हो रहा है या अपनी परफॉर्मेंस नहीं करता और अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, मोटिवेट होता है और अपने परफॉर्म करता है
टास्क को इन बेटर बिहार। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं डिफरेंट टाइप के थिंग्स लाइक मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल मूवीज, मोटिवेशनल स्पीच। इन चीज़ों को सुनकर क्या होते हैं, मोटिवेटेड, इंस्पायर होते हैं कई पर्सन्स, उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनसे मोटिवेटेड होते हैं एंड ट्राई टू परफॉर्म द थिंग्स जस्ट लाइक से, उन्हीं की तरह परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन टाइप, देन मोटिवेशन दिखाई दे रहा, मोटिवेशन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोस्टली जो 98% केसेस में और 99% केसेस में हम लोग जो बात करते हैं मोटिवेशन की, वो कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक। सिर्फ 2% 1% ही पब्लिक ऐसी होती है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, ठीक है, टारगेट किया जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर टू द बिहेवियर, intrinsic motivation refer to a behavior that is driven by internal forces. Intrinsic motivation is driven by internal forces. इंटरनल फोर्सेस का यहाँ क्या मतलब, इंटरनल फोर्सेस जब हम लोगों की इंटरनल अर्ज, इंट्रिंसिक मीन्स इनसाइड, इंट्रिंसिक मीन्स इनसाइड। जब हम लोग मोटिवेट होते हैं अपने अंदर से, व्हेन वी आर मोटिवेटेड बाय आवर इनर सोल, या हम लोग कह सकते हैं इनसाइड, इंटरनल फोर्स जो हम लोगों को अंदर से ड्राइव करती है टू परफॉर्म द थिंग्स लाइक हंगरनेस, नीड, ठीक है, टू अचीव द गोल। जब हम लोग अपने आप इंटरनल सोल के थ्रू क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, व्हेन वी आर मोटिवेटेड बाय इनर अर्ज इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये मोस्टली 2% लोगों में सीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्टली इनसाइड योरसेल्फ हम लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं इनर फोर्स के थ्रू। ठीक है, हम लोग उसमें जब अपने आप पर सेल्फ बिलीव करते हैं कि यस वी कैन परफॉर्म दिस थिंग, वी आर इंटरनली फोर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ हम लोग एक वर्क कर सकते हैं, देन वी आर से वी आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Extrinsic motivation means when you are motivated from outside or outward के थ्रू आप जब इन्फ्लुएंस होता है, when you are influenced by outward things like reward, punishment, praise, रिवॉर्ड, अवार्ड, मनी, ठीक है, जब आप लोगों का एप्रिसिएशन, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक, ये सारी चीज क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के टाइप। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर टू द बिहेवियर दैट कम्स from external forces और external reward। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, मनी, पोजीशन, अपॉर्चुनिटी,
ठीक है, आपका प्रमोशन, रिवॉर्ड देना, एप्रिसिएशन करना, ये सारी चीजें क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के टाइप, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। मोस्टली इन 98% केसेस वी आर मोटिवेटेड बाय दीज थिंग्स। जैसे किसी एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म करते हैं तो आपके क्लास टीचर आपको अप्रिशिएट करता है, आपको रिवॉर्ड में एक पेन या कोई भी गिफ्ट देता है। सो यू आर extrinsically motivated that you can perform next time more better। तो आप एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेटेड हो रहे हैं और यू कैन परफॉर्म द टास्क, यू कैन ट्राई टू अचीव देयर गोल बाय इन्फ्लुएंसिंग द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इफ यू टॉक अबाउट टेक्निक्स of motivation, so there are many techniques। Technique of motivation, so there are many techniques। One of the important technique is goal setting। Reward, one of the important is goal setting, reward, motivational speech, म्यूजिक, मूवीज, ये सब किसमें आता है? ये सारी चीजें मोटिवेशनल टेक्निक्स में आती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हम लोगों ने पहले बता रखा है। रिवॉर्ड, कीप अ ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑल्सो प्ले अ की रोल। ठीक है, एंथुसियास्टिक नेचर, एंथुसियास्टिक नेचर होना बहुत जरूरी है, मतलब एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कोचिंग, if we talk about sports field as well as any other field, competition। ठीक है, किसी चीज के लिए स्टे कमिटेड, डिटर्मिनेशन, तो ये सारे टेक्निक्स हैं किसके? मोटिवेशन। अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे पहले हम लोग बात करते हैं गोल सेटिंग, तो वेन एवर यू कैन फोकस अ टारगेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सेट योर गोल अकॉर्डिंग टू योर लिमिटेशन। आपसे बेटर आपके लिमिटेशन को बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो यू आर वन ऑफ द मेन पर्सन हु नो देयर एबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी और कैपेसिटी यू कैन सेट योर गोल और टारगेट। यू कैन नॉट सेट द टारगेट दैट कैन नॉट बी अचीवेबल। You can set a short and medium target first to achieve the goal. According to limitation, you can achieve or set that goal setting। तो goal setting में क्या होनी चाहिए? हम लोगों को अपने शॉर्ट टर्म गोल और मिडिल टर्म गोल भी रखने चाहिए। लाइक अ पर्सन बिकम अ नेशनल प्लेयर, तो उसको नेशनल प्लेयर उसमें टारगेट सेट किया अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बट he should also focus in short term goal और middle term goal also। लाइक पहले वो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर बेटर वे में आना चाहिए, देन स्टेट। जब ये दोनों गोल अकम्प्लिश हो जाते हैं देन ही कैन ट्राई टू बिकम अ नेशनल लेवल प्लेयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी
we should plan our goal, but we should also plan a short term or middle term plan also. ठीक है, हम लोग बात करते हैं रिवॉर्ड की. तो टाइम टू टाइम whenever he can perform the things, then time to time a person or an athlete awarded by many kind of things. रिवॉर्ड अपने आप में एक मोटिवेशनल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. जब हम लोग कोई वर्क करते हैं तो रिवॉर्ड हम लोगों को क्या करता है, जब गिवन करता है तो मोटिवेट करता है टू डू द थिंग्स इन अ बेटर वे. इफ यू टॉक अबाउट मोटिवेशनल स्पीच म्यूजिक, देन फेमस पर्सन्स की स्पीच हम लोगों को मोटिवेट करती है टू परफॉर्म द थिंग्स. मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल फिल्म्स, लाइक अभी हम लोगों ने रिसेंटली चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, दंगल आई थी. उसमें मोटिवेट किसको कर रहे हैं, गर्ल्स टू परफॉर्म द थिंग्स. तो जैसे दंगल आ रही है और जितनी ये फिल्म स्पोर्ट्स का बन रही है तो मोटिवेशनल फिल्म होती है. भाग मिल्खा भाग, उसमें उसका हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन शो किया और ये शो किया गया है वी कैन नॉट गेट द थिंग्स इन ईजी. Positive self-talk, whenever you feel stressed or feel depressed, then you can talk to yourself. You know your quality in a better way, so you can just talk to yourself and always say that never give up. Always says that never give up, and you have a power to do the things, and you have power to defeat your opponent. So such kind of सेल्फ टॉक यू कैन टॉक टू थिंग्स. अपने आप से बातें करना, पॉजिटिव सेल्फ. तो दीज आर सम टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ पीपीटी प्रेजेंटेशन. सो यू मे हैव लुक द पीपीटी प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स. So motivation, its type and technique. First we can talk about motivation. The motivation word is derived from Latin word which means movere, meaning to change or to move. Motivation is the force which incites individual to perform some activity. We can also say that motivation is the inner urge of an individual. Motivation is an inner urge of an individual to achieve the goal. We can also define that motivation is what gets you started. Motivation is the ability to initiate and persist at a task. Motivation plays a very crucial role in sports. As a player willing to work hard in case of fatigue, boredom, pain, and the desire to do other things. Many people get motivated by listening to a motivational speech, movies, and inspired by successful people in life. If we talk about in training and competition time, an athlete usually arrive at a point at which it is no longer fun and it gets start tiring. So that time motivational things give them energy and perform the task. On the basis of the things we can divided motivation into two types, intrinsic and extrinsic motivation. If we talk about intrinsic motivation, it means motivation within individual. In this kind of motivation, force comes from within oneself. जब अंदर से अपनी फोर्स आती है, when the behavior that is driven by internal rewards of force is known as intrinsic motivation. Intrinsic motivation, when you can stimulate and the things comes from within, or we can say motivation comes from
internal factor to meet personal need. It can be seen as to get social approval, to display superiority for enjoyment, satisfaction, to show mastery over skill asset. If we talk about another than extrinsic motivation, it is known as external factor or force which compels the sports person to act. Extrinsic motivation play an important role in games and sports to achieve or enhance the performance of new learner. We can also say that extrinsic motivation refers to the behavior that is driven by external forces. External factors such as salary, reward, fame, grades, blame, cash prize in sports are example of extrinsic motivation. It also includes punishment. For talk about motivation technique, there are many motivational techniques which include external factor, competition, coaches, used by coaches, variety in coaching, proper length of practice, a person socially recognized, goal setting, one of the most important technique of goal setting used by athlete, reward, keep a track of progress, enthusiastic company, self-talk, workout partner or goal buddy, as well as discipline, stay committed, aware of your urges to quit and to prepare for them. ये कई सारी गेट इंस्पायर्ड बाय समवन, ये मोटिवेशनल टेक्निक है. अगर हम लोग बात करते हैं गोल सेटिंग की, तो गोल सेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड सक्सेस. वन कैन स्टे मोटिवेटेड ओनली इफ he or she is organized. For that, a future vision is required to motivate it. You can plan according to your capability. You can set short term or middle term goal that should be achievable. You cannot fix a goal that is more than your limitation and you cannot achieve these things. So always achievable. You can always set a achievable goal. If we talk about reward, then reward are one of the best way to motivate someone. Not only rewards, simple compliment can boost someone confidence. Confidence को boost करता है. Appreciation करना, ठीक है, उसको सोशल रिकॉग्नाइजेशन देना, हेड बॉय हेड गर्ल बनाना, स्पोर्ट्स कैप्टन बनाना, तो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है कॉन्फिडेंस एंड दे आर मोटिवेटेड हिम और हर टू परफॉर्म द थिंग्स. ठीक है. एज वेल एज जैसे मैंने बताया था कोचिंग, तो वैरायटी इन कोचिंग ट्रेनर आर ऑल्सो नोन एज मोटिवेट पीपल एंड दे हेल्प देम टू अचीव देयर गोल्स. Many counselor, coach are help to the student to stay motivated and stress free. So there are many techniques that use in motivation as a motivation technique. Okay, now we can move on to the next. It is self-talk. So positive self-talk is a technique that can be used to enhance motivation across a wide range of achievement. It make use of an athlete powerful inner voice. किसको inner voice को represent करता है, जो reinforce करती है its self esteem और important aspect to their performance. As well as जैसे मैंने बताया था motivational movies और motivational music भी help करते हैं किसी person को motivate रहने में. So after completing this, we can ask you some confirmatory question. So our first question is that Nanja come first in science project and she got prize of rupees 5,000.
For this, she encouraged a lot. Which technique is used by the school for Nandja? कौन सी टेक्निक यूज की है बताइए? The technique that used by school for Nandja is devolved or prize technique for giving extrinsic motivation. It is one of the technique of extrinsic motivation. Our next question is Mudit not qualify IIT in first attempt, so he decided to work hard and focus on studies only. Next year he qualify IIT exam. These things show willingness toward their goal. So how he can motivated to do? बताइए. Give the answer. अभी आपको बताया उस देर पहले. The answer is that intrinsic motivation, that driven from the inner force, inner urge inside the force of yours. आपके willingness, hard working, determination to achieve your goal शो करता है आप लोगों के intrinsic motivation. So it is a part of intrinsic motivation. That's all in this video, students. ठीक है, we can discuss new topic in new video. Okay.